माता जी, एक व्यक्ति है, वो 8 महीने से अपाहिज हो गया और इससे पहले उसकी 62 साल उम्र थी, तो वो राजा की तरह जिया। लेकिन अब वो धार्मिक है तो क्या विचार होंगे, और आध्यात्मिक है तो क्या विचार होंगे, और मिथ्या दृष्टि है तो क्या विचार होंगे, ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। किसी के विचारों के विषय में अपन सर्वथा तो नहीं कह सकते, अंदाजा तो क्योंकि नाना जीवों के नाना विचार होते हैं, है ना। आध्यात्मिक भी हजारों प्रकार के लोग हो सकते हैं, धार्मिक भी हजारों प्रकार के लोग हो सकते हैं, हजारों विचार के लोग हो सकते हैं, और मिथ्या दृष्टि भी हजारों विचारों वाले लोग हो सकते हैं। सर्वथा हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है, तीव्र कसाई है, परिणाम अलग होंगे। मध्यम कसाई है, परिणाम अलग होंगे। मंद कसाई है, परिणाम अलग होंगे। धार्मिक आध्यात्मिक पर भी तीव्र, मंद और मध्यम कसायों का प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि विचारों के ऊपर पूरा कसाय का छाया पड़ती है, पूरी छाया विचारों के ऊपर कसाई की छाया पड़ती है ना। अब उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सेवा करने वाले लोग कैसे हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, हर चीज विचारों को प्रभावित करने वाली होती है। कभी कभी ऐसा होता है, धार्मिक व्यक्ति है, कोई ऐसी समस्या आ गई तो वह शांति से धर्म ध्यान करते हुए आगे का समय गुजार देता है। कोई ऐसा हो सकता है कि धार्मिक है और कोई समस्या आई तो कहेगा भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, भगवान को दोष दे करके धर्म को छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि है, वो अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएगा, अपनी जान लगा देगा। जितना धन, खैर धन तो सभी खर्च करते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो आध्यात्मिक है, वह भी अपना भगवान का स्मरण करते हुए अपना समय गुजार देगा। विचारों में मूल कसाय काम करती है, और कसाय के बहुत असंख्यात लोग प्रमाण विभाग होते हैं, है ना। तो जैसी उसकी कसाय होगी और जैसी उस समय की सिचुएशन होगी और जैसा कर्म उसका रहेगा, उस प्रकार के उसके विचार बनेंगे। सर्वथा किसी के विचारों के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा प्रश्न है मेरा। हाँ, सुबह बात चली कि खाना बाहर का नहीं खाना चाहिए, हाँ, होटल का नहीं खाना चाहिए, हाँ। लेकिन घर में अगर अच्छा नहीं बनता हो तो क्या करे व्यक्ति? अपने हाथ से अच्छा बनाना सीख लीजिए, सबसे अच्छा उपाय है। हमारी कास्ट में तो कुछ किया ही नहीं जाता इस तरह का वर्क। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कास्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, सत्यता है ये। इंसान स्वयं अपने हाथ से, जिनको अपने धर्म का पालन करना है उनको स्वावलंबी बनना चाहिए, और स्वयं अपने हाथ से बढ़िया खाना अपना मनपसंद बना के खा लीजिए। अभी इतनी उम्र तो किया नहीं, तो अब कैसे क्या कर सकता है आदमी? इतनी उम्र तो गया नहीं ध्यान, अब लास्ट की उम्र में कैसे कह सकते हैं? उपाय तो यही है। उपाय ये कठिन है। अपने हाथ से मनपसंद बनाना सीख लीजिए। कठिन है। वंदा में माता जी, सब कुछ है जिन्हें। माता जी, जो दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां बताई थी, उसमें मिथ्यात्व का तो प्रथम गुण स्थान बन जाएगा और सम्यक मिथ्यात्व का तीसरा गुण स्थान बन जाएगा। पर जो सम्यक प्रकृति बची, जिसमें चलमल गाढ़ दोष लगते हैं, तो उसका उदय या कौन से गुण स्थान में वो बनेगी, और कहाँ तक, मतलब ये सम्यक प्रकृति? सम्यक तो प्रकृति का उदय 4थे गुण स्थान में रहता है। और कहाँ तक हो सकती है ये? 4थे गुण स्थान, 5वां, 6वां, 7वें गुण स्थान तक हो सकती है। सम्यक प्रकृति 7वें।
6 उपशम सम्यक दर्शन जो है ना, हाँ। उसमें सम्यक तो प्रकृति का उदय रहेगा और 7वें गुण स्थान 4थे से 7वें तक रह सकते। वंदे माता जी। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति जिंदगी भर धर्म करता है और अंतिम समय में आत्महत्या कर लेता है तो उसकी कौन सी गति होगी? ऐसा है कि जिंदगी भर धर्म करने वाला आत्महत्या करेगा नहीं। फिर भी परिस्थिति कोई बार ऐसी आ जाए तो कर भी लेता है। नहीं, जिंदगी भर धर्म करने वाला आत्महत्या नहीं करेगा। और जो आत्महत्या कर रहा है तो निश्चित रूप से उसने धर्म किया नहीं है। ये उसका भाई कोई ऐसा तीव्र अपघात नाम कर्म का उदय आ गया है, उपघात नाम कर्म का। तो आत्महत्या करते समय उसके जैसे परिणाम होंगे, मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, वैसा उसके लिए आयु बंद होकर उस गति में जाएगा। वंदामी माता जी। माता जी कोटिशी वदनामी। माता जी भक्ति करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं? कोई तो स्तोत्र पाठ करके करता है, कोई पूजा करके करता है, कोई नृत्य करके करता है। तो कौन सा मार्ग उत्तम है और कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ऐसा है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका के अनुसार रुचि होती है। चंचल चित्त होता है तो उसका मन गीत संगीत भजनों में, नृत्य में, भक्ति में लगता है। अच्छी बात है, जिसमें लग रहा है उसमें लगे। थोड़ा गंभीर होता है, उसको शांति से अकेले में बैठ कर के पूजा करने में आनंद आता है, थोड़ा तत्वज्ञानी है उसको, ठीक है, वो अपने ढंग से करे। और थोड़ा आगे बढ़ जाता है, किसी का मंत्र जाप में मन लगता है, किसी का स्वाध्याय भी अपने आप में भक्ति है, स्वाध्याय में मन लगता है, किसी का ध्यान में मन लगता है। और कभी कभी अपन एक प्रकार से थक जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा समय कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जैसे भोजन के टेस्ट बदलते रहते हैं, ऐसे ही हमारा मन चंचल है। तो जिसमें जिसका जैसे मन एकाग्र हो, परिणामों में शांति मिले, विशुद्धि बने, उसको वैसे भक्ति के मार्ग अपनाने चाहिए। वंदनामी माता, वंदनामी। वंदामी माता जी। माता जी, आपने सुबह तत्वार सूत्र में जैन दर्शन और मिथ्यात्व के बारे में बताया। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ना जैन धर्म फॉलो करते हैं ना मिथ्यात्व को मानते हैं, और वो पूजा पाठ करने के लिए भी मना नहीं करते, खुद तो नहीं जाते, उनका मन अच्छा होता है और दिल के भी बुरे नहीं होते, तो क्या वो मिथ्यात्व में आएगा? हाँ, जब हम तत्वों का मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, जिन वचनों को नहीं जानते हैं, तो वे सब जीव मिथ्या दृष्टि ही हैं। हाँ, लेकिन वो मंद कसाई हैं, इसलिए किसी को पूजा पाठ में रोकते नहीं हैं और धार्मिक कार्यों की अनुमोदना भी कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक कार्यों में आ भी जाते हैं। तो वो मिथ्या दृष्टि, लेकिन मंद कसाई हैं, इसलिए उनको धार्मिक चीज़ें स्वाद नहीं है, अच्छी लगती है। नामी गुरु माँ। माता जी, मेरा प्रश्न है कि तत्वार सूत्र की क्लास में कई बार संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत, ये चारों शब्द आते हैं, तो इनमें अंतर क्या है चारों में? संख्यात वह है जिसको गिना जा सके, असंख्यात वह है जिसे गिना नहीं जा सके। असंख्यात है मतलब बहुत है, अपने ज्ञानगम में नहीं है, असंख्यात है। और अनंत वह है जिसका कभी अंत ना हो, यानी कि जिस राशि को खर्च करते रहो कभी भी ख़त्म ना हो, वह अनंत है। तो संख्यात जिनकी गिनती हो सके, असंख्यात जिनकी गिनती ना हो, और अनंत वह है जिसका कभी अंत ना हो। अनंतानंत भी अनंत का ही एक पार्ट है, उत्कृष्ट। वंदामी गुरु माँ। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि माता जी, हम बहुत सी बार वस्त्र पहनते हैं तो उनमें फिगर प्रिंट बनी होती है, जैसे पशु पक्षियों की या जानवर की, तो हमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? और एक दोष लगता है तो किस प्रकार से? एक अहिंसक जैनी को पशु पक्षी बने हुए वस्त्र आदि, चटाई वगैरह ये सब यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भाव हिंसा का दोष लगता है। इसलिए खरीदते समय ध्यान रखें कि ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें ना खरीदें जिनमें जीव जंतु बने हो। वंदामी माता जी। माता जी, बहुत बार ये देखने में आता है
कि जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि करते हैं या बड़े विधान होते हैं तो मंदिर में सामूहिक रूप से बड़े स्तर पे किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग से पूजा करने में अच्छा लगता है। दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत वहाँ आती है कि अब संगीतकार आया है, बड़े साउंड लगे हैं, आवाज़ आती है तो उनका ऑब्जेक्शन आता है कि आप अपनी आवाज़ कम करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। अब साउंड चलेगा तो आवाज़ आएगी सही, तो ऐसा क्या करें कि सामने वाला भी परेशान ना हो और हमारी सबकी पूजा भी अच्छे से हो जाए करे? ऐसा है, इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होना चाहिए। जैसे ऊपर नीचे हॉल है तो नीचे वाले हॉल में चल रहा है, ऊपर वाले लोग फ्री होके आराम से कर रहे हैं। अब माता जी जहाँ हॉल एक ही हो, ना ऊपर हो ना नीचे, बस नीचे ही एक हॉल है, ऊपर छत है बस, तो ऐसी व्यवस्था करें, कुछ एक अलग से कुछ बनाएं जिससे आयोजन उस हॉल में भगवान को ले जा करके किए जा सके। ऐसा है भैया, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और समाज की कमेटी इस विषय में निर्णय करे, है ना, कि हमें आयोजन करना है तो आयोजन की क्या व्यवस्था हो और भगवान के मंदिर की क्या व्यवस्था है। माता जी एक प्रश्न और था कि हम संस्कृत पढ़ते हैं या प्राकृत पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसी गलतियां करते जाते हैं जो सामान्य रूप से, अब जैसे आप तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हो, अब हमें तत्वार सूत्र पहले से याद है तो हम जो आपने शुद्धता से पढ़ा है लेकिन हमारी जुबान पे तो अशुद्ध ही शब्द बसा हुआ है, तो अब उसका कितना दोष लगेगा? हम कितनी भी कोशिश कर ले सुधारने की, लेकिन जीवन पे हमारे वह शब्द बसा हुआ है कि कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करें लेकिन बदलता नहीं है। तो इसके लिए देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति स्वयं के प्रयास पूर्वक कोशिश करेगा उसका जरूर सुधार होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी असत्य अनुष्ठान भी होते हैं, किसी की जुबान ही नहीं लौटती, उसकी भाषा ही वैसी है, तो फिर वहाँ पर भाषा प्रधान ना हो करके भाव प्रधान हो जाया करता है और फिर उसके अच्छे भाव होने से सब ठीक हो जाता है। जैसे माता जी हम देखते हैं नॉर्मली जो पूजा विधान आदि होते हैं, जब बड़े बड़े विधान होते हैं तो संगीतकार आते हैं, वो जैसे संस्कृत का चालू करते हैं तो पूरा का पूरा ही वहीं गड़बड़ी हो जाता है। तो फिर या तो फिर ऐसा करें कि जो पंडित जा रहे हैं वो ही संस्कृत का बोले, क्योंकि संस्कृत में सबसे ज़्यादा गलती हम वही करते हैं। अच्छा उपाय है कि संस्कृत पंडित पढ़ लें और हिंदी संगीतकार से करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। वंदामी माता, वंदामी माता जी, अपने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के अलावा जो अन्य देवी देवता है उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के अलावा कोई देवी देवता है ही नहीं, पंच परमेष्टि के अलावा। और जो भगवान के रक्षक देव हैं वे अरहंत नहीं हैं, वे हमारे जिन शासन के रक्षक देव हैं, उनको यथायोग्य सम्मान देना चाहिए। पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए उनको यथायोग्य, और उनको भगवान नहीं मानना चाहिए, बीतराग देव नहीं मानना चाहिए। हमारी मान्यता में वो भगवान के रक्षक देव, हमारे धर्म के रक्षक देव ही हों और हम उनकी यथायोग्य सम्मान कर दें, बस। परमात्मा मान करके उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। चलिए आज का अंतिम प्रश्न। हाँ, आ जाइए, समय हो गया। वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न है कि सब कुछ जानने की क्षमता केवल ज्ञानी में है, तो फिर जो ये सब देवता वगैरह जो आते हैं वो बताते हैं कि हम आपका घर देख पा रहे हैं, वहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, तो वो सब क्या है? ऐसा है, जो देवता आदि होते हैं देवगति के, उनके लिए अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अंदर आगे पीछे देखने की क्षमता होती है और वो अपने अवधि ज्ञान क्षेत्र के अंदर की बातें ही बता पाते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी के अंदर अनंत ज्ञान होता है और वह त्रिलोक और त्रिकाल की बातों को बताते हैं। अवधि ज्ञान त्रिकाल की बातों को, त्रिलोक की बातों को नहीं बताता है, कुछ कुछ
जिससे मान लीजिए आपके 10 भवों की बात पहले बता दे, एक आध भव आगे की बात बता दे, तो ऐसी क्षमताएं अवधि ज्ञान में होती हैं। उनको सत्य माना जा सकता है क्या? हम 100% सत्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि कौन कितना झूठ बोलता है इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बेंतर तो वैसे ही झूठ बोलने वाले होते हैं, है ना। तो बाकी हाँ, अवधि ज्ञान से वो जानते हैं, ऐसा हमारा आगम स्वीकार करता है। वंदामी माता जी। जय बोलिए महावीर भगवान की।